तो आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स और एल्स सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होता है। ये लॉन्च किया है आरबीआई ने, मैं पहले बता दूं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली इधर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को इधर सेव करके रखा हूँ, तो इससे हम लोग को समझने में आसानी होगा कि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होता है और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज रियली वेरी गुड ऑप्शन अदर देन गोल्ड। ओके, ये आप समझ सकते हैं कि गोल्ड जो स्टोरेज करना होता है उससे मैं इस पॉइंट में सेकंड पॉइंट का ही आगे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड जो होता है उसको आप वर्चुअली रख सकते हो अपने पास, मगर गोल्ड क्या होता है, खरीद के रखना पड़ता है अपने पास। वो कुछ कभी कुछ खो गया, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली इट्स वेरी नाइस थिंग दैट आरबीआई लॉन्च्ड इट। सो देखते क्या होता है ये। हम लोग पहले देखेंगे ये व्हाट इज सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, SGB, who is the issuer. Okay, so SGB are government securities denominated in the grams of gold. They are substitute of holdings physical gold. Investors have to pay the issue price in the cash, and the bonds will be redeemed in cash on maturity. The bond is issued by Reserve Bank on behalf of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सोवेरियन, क्योंकि सोवेरियन इसका नाम है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, और ये आपका पैसा कोई मार के नहीं ले जा सकता। सोवेरियन गारंटी मिल जाता है आपको इसमें। ओके, और दिस इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ होल्डिंग अ गोल्ड। ठीक है, ये एक्चुअली 1/10 ऑफ द गोल्ड से इसका वैल्यू डिराइव होता है। ये तो पता चल गया, ये छोटा सा है। मैं आज सारे FAQs कवर नहीं करूंगा इधर, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा उससे। तो मैं थोड़े से FAQs जो बेसिक आइडियाज़ है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। इससे आप क्यों इन्वेस्ट करें SGB में। ओके, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ SGB, तो आपने जान लिया। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ इसमें, क्या फंडा है इसका, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। चलिए, आरबीआई ने सब कुछ क्लियर कर रखा है इधर। बेनिफिट्स क्या है, the quantity of gold for which the investor pays is protected since he receives the ongoing market price at the time of redemption. Premature redemption का मतलब सोचिए, आपका बॉन्ड का, मैंने बॉन्ड के वीडियो में आगे वाले में बताया था कि एक मैच्योरिटी डेट होता है उसका। ओके, सो लेट सपोज अ बॉन्ड 10 साल के लिए बना है। ठीक है, बॉन्ड को 10 साल के लिए इशू किया गया, तो बॉन्ड 10 साल के बाद जाके वो बॉन्ड मैच्योर कर जाएगा, मैच्योर वो रिडीम हो जाएगा, कंपनी उसको वापस खरीद लेगी, गवर्नमेंट उसको वापस खरीद लेगा। ये भी सेम ही है बॉन्ड की तरह। तो ये प्रोटेक्टेड है। ओके, दैट इज, मैंने बताया था आपको, क्रिस्टल रेटिंग होता है जो बॉन्ड का, प्रोटेक्टेड बॉन्ड होता है, तो वो अलग है। तो ये भी एक प्रोटेक्टेड बॉन्ड ही है। ये ऑनगोइंग मार्केट प्राइस से फ्लक्चुएट भी करता है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग होता है इस बॉन्ड का। क्योंकि बॉन्ड, मैंने बोला था बॉन्ड का भी ट्रेडिंग होता है, तो एज दिस इज अ बॉन्ड, इसका भी ट्रेडिंग होता है मार्केट में। ओके, स्टॉक मार्केट में। Of redemption, the SGB offers superior alternative to holding of a physical गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म। ये क्या है, ये तो एक सर्टिफिकेट है बॉन्ड का। ठीक है, आपको गोल्ड हाथ में नहीं मिल रहा है, वो रखने का भी आपको झंझट नहीं है। इसको आप लो और आप बस बैठे रहो, और आपका मार्केट फ्लक्चुएशन में गोल्ड का दाम बढ़ेगा तो आपका बॉन्ड का भी दाम बढ़ जाएगा। ईजी है। और इसमें और एक मस्त चीज़ है, आपको मैं बताता हूँ, द रिस्क एंड द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज एलिमिनेटेड। ऑफकोर्स वो कुछ नहीं रहता है स्टोरेज करने का, और कुछ भी फंडा नहीं है इसका। इन्वेस्टर्स आर एज्यूम्ड ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड पीरियडिकल इंटरेस्ट। ओके, इसमें क्या होता है, आपने जैसे ये SGB तो खरीद लिया। ओके, SGB खरीदने के बाद क्या होता है कि
आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेट्स सपोज 2.5% है इसका इंटरेस्ट, आई डोंट रिमेंबर, इसके नीचे ही होगा शायद से। तो आपको हर साल 2.5% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब आप सोचिए, आपने गोल्ड खरीदा, ठीक है, आपने असली गोल्ड खरीदा, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा? आपको बस उसका मार्केट, जैसे कोई अपने प्रॉपर्टी खरीदा, उसका मार्केट वैल्यू ऊपर जा रहा है तो तभी, अब उसको सेल किया तो तभी आपको प्रॉफिट होगा। मगर ये क्या होता है कि आपने जो खरीद लिया, आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, बैंक में घुसता रहेगा इंटरेस्ट। सो इट्स मच बेटर। SGB is free from issues like making changes and the purity in case of gold। तो जैसे गोल्ड में आप प्योरिटी 24 कैरेट ये सब चेक करवाना पड़ता है, बहुत झंझट होता है, उसमें कुछ नहीं है, ये सब एलिमिनेट हो जाता है और ये डायरेक्टली एक सर्टिफिकेट में कन्वर्ट होकर आपको बॉन्ड का इशू दे देगा। और सोवेरियन गारंटी है तो पैसा भी कोई नहीं मार सकता आपका इसमें, ठीक है। इन द ज्वेलरी फॉर्म दीज बॉन्ड्स आर हेल्ड इन द बुक्स ऑफ RBI इन और इन डीमैट फॉर्म। आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है तो ये आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा SGB। तो इट्स, और आप देख सकते हैं कि कितना प्राइस चल रहा है, कितना आसान हो गया, सोचिए। आर देयर एनी रिस्क इन इन्वेस्टिंग इन SGB? देयर मे बी रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस तो हो ही सकता है क्योंकि ये रिस्क, मगर आप नॉर्मली देखेंगे तो गोल्ड का वैल्यू ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया है। निफ्टी भी ऊपर ही गया है, नीचे धड़ाक से नहीं गिरा है, ठीक है, अचानक कोई नहीं गिरता है ऐसे। देयर मे बी रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस इफ द गोल्ड, अगर गोल्ड का प्राइस गिरता है। अब अगर असली गोल्ड भी खरीदोगे तो उसका भी तो प्रॉब्लम है ना, उसका भी, वो भी तो आपको बेचना ही पड़ेगा। मगर आप क्या कर रहे हो, आप ये ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट में इसको बेच दोगे, ठीक है। अगर मार्केट का वैल्यू नीचे गिर रहा है, आपको लगता है कि अब ये बहुत नीचे चला जाएगा, इसको मैं बेच देता हूँ, तो आप डायरेक्ट ट्रेड आउट कर सकते हो इसको, ओके। अपना SGB बेच के ऑनलाइन निकाल दो, ठीक है। मगर गोल्ड क्या होता है, अब गोल्ड को आओ, किसी के पास जाओ, चेक करवाओ, फिर बेचो, उतना झमेला कौन जाएगा। However, the investor does not lose in terms of units of gold which he has purchased, okay। वो अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं खोता इससे, जितना उतना परचेज किया है, okay। Let's, okay, next is who is eligible to invest in SGB? Person resident in India as defined under Foreign Exchange Management Act 1999 are eligible to invest in sovereign gold bonds. Eligible investors include individuals, hubs, trusts, universities and charitable institution. Individual investors with subsequent change in residential status from resident to non-resident may continue to hold SGB till the redemption maturity। सो आप अगर रेसिडेंट हो इंडिया के तो आप इजीली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिंपली वही भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। वेदर जॉइंट होल्डिंग इज अलाउड, जॉइंट होल्डिंग कर सकते हो, आपके पास दो लोग मिलकर भी ये आप खरीद सकते हो, ओके। कैन अ माइनर इन्वेस्ट? क्या 18 ईयर्स से नीचे वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं? येस, द एप्लीकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर हैज़ टू बी मेड बाय अ गार्डन। उसका एक गार्डन लगता है, जो गार्जियन लगता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। वेयर कैन इन्वेस्टर्स गेट एप्लीकेशन फॉर्म? कहाँ से आपको इसका SGB कैसे खरीद सकते हो? अब बात आती है ये, द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी प्रोवाइडेड बाय issuing banks, SHCIL offices, designated post offices, agents. It can be downloaded from RBI's website. Banks may provide online application facility. So ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल सकता है बैंक से, जो SBI से मिल सकता है शायद से, ओके। तो एंड डिजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से भी मिल सकता है आपको, और पोस्ट ऑफिस एजेंट्स और स्टॉक जो ब्रोकर्स है उनके पास भी होता है, ठीक है। व्हाट आर नो योर कस्टमर नॉर्म्स? एवरी एप्लीकेशन मस्ट हैव द पैन नंबर फॉर द इनकम टैक्स डिटेल्स। नॉर्मल सी बात है, आपके पास डीमैट है तो पैन नंबर तो लगेगा ही, ठीक है। कैन इन्वेस्टर होल्ड मोर देन वन इन्वेस्टर ID फॉर सब्सक्राइबिंग द सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड? इसका आंसर देखते हैं। नो, इन्वेस्टर कैन हैव ओनली वन यूनिक इन्वेस्टर ID linked to prescribed identification documents. The unique investor ID is to be used for all subsequent investment for the scheme for holding securities in the dematerialized form। मतलब आप एक ही जगह SGB को खरीद के रख सकते हो, तो आपका 10 अकाउंट में SGB को नहीं रख सकते हो, ओके।
सो व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट? तो इसका है द बॉन्ड आर इशूड इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। मैंने आपको बोला था 1/10 गोल्ड का 10 ग्राम से वैल्यू डिनोट होता है। ओके और इसका है 1/10 दैट इज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से इसका वैल्यू डिटरमाइन होता है। इन द बॉन्ड शैल बी 1 ग्राम ऑफ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 4 kg फॉर इंडिविजुअल्स, 4 kg for Hindu undivided family and 20 kg for trust and similar entities notified by the government from the time of the fiscal year। मतलब एक फिजिकल ईयर में 20 kg हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड 20 kg फॉर सिमिलर एंटिटीज इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 4 kg इंडिविजुअल, मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन 4 kg इंडिविजुअल के लिए है। ओके इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग लिमिट applies to the first applicant, the annual ceiling will be bond subscribed under the different tranches during the initial issuance of the by the government and those purchased from the secondary market. The ceiling on the investment will not include the holdings as collateral by banks and other financial institutions। इतना मन जाइए आपके पास सब्सक्रिप्शन 4 kg कर सकते हो आप इंडिविजुअल होने के नाते, और जो ट्रस्ट है ये सब अलग अलग जो एंटिटीज़ है ये सब 20 kg तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। ओके कैन ईच मेंबर ऑफ फैमिली बाई 4 kg ऑफ द गोल्ड? यस ईच फैमिली मेंबर कैन बाई हिज और हर नेम। तो अलग अलग फैमिली मेंबर से वो हर एक जन 4 kg करके गोल्ड खरीद सकता है। ओके कैन इन्वेस्टर ट्रस्ट buy 4 kg by 20 kg of worth of every year? Yes, an investor can buy 4/20 every year. Ceiling has been fixed on a fiscal year। फिजिकल ईयर में मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 20 kg तक का लिमिट है। ओके और इंडिविजुअल के लिए 4 kg। Is the maximum limit of 4 kg applicable to the case of joint holding? The maximum limit will be applied to the first applicant in case of joint holding for the specific application। तो मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल है पहला एप्लीकेंट के लिए जॉइंट होल्डिंग में जो पहले अप्लाई कर रहा है गोल्ड के लिए। ओके व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब 14 तक ही रखते हैं आज, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो 12 मिनट ऐसे ही हो रहा है। ठीक है द बॉन्ड्स the bonds bear an interest rate of 2.5% fixed rate per annum on the amount of initial investment. Interest will be credited semi-annually to the bank account of the investor and the last interest will be payable on the maturity along with the principal। ठीक है अब सोचिए जब रिडीम होने का टाइम आता है, सो रिडीम जो बॉन्ड का जो हुआ 8 साल के बाद जब रिडीम होगा वो आपको हर साल सेमी एनुअली मिलता रहेगा। आपको 2.5% इंटरेस्ट आपके बैंक में घुसता रहेगा जितना आपने इन्वेस्ट किया। लेट्स सपोज आपने इन्वेस्ट किया 10,000 इस गोल्ड बॉन्ड पे, तो आपको 10,000 के ऊपर 2.5% सेमी एनुअली मिलता रहेगा। ओके और जो आपको लास्ट में वो रिडीम होगा, सोचिए आपने 4,000 में खरीदा, वो 8,000 का गोल्ड हो गया। अभी सोचिए 80,000 का गोल्ड चल रहा है तो वो 1 ग्राम दैट इज 8,000 का हो गया। तो आप 8,000 में जब रिडीम होगा विथ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। फिक्स्ड रेट जो है आपका, आपने जितने में खरीदा था उसका आपको फिक्स्ड रेट मिलता रहेगा। ओके हु आर ऑथोराइज्ड एजेंट ऑफ सेलिंग? अच्छा इसमें सब बाद में आएंगे, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।